हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉकडाउन लर्निंग। तो आज हम लोग अपने चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले आज तक हम लोग जो जो कवर कर चुके हैं अपने इस चैप्टर में, उसको एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग इस चैप्टर में बेसिक्स के तौर पे क्या पढ़े थे? रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स, वैलेंसी ऑफ सम पॉजिटिव रेडिकल्स, वैलेंसी ऑफ सम नेगेटिव रेडिकल्स, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड्स एंड आयनिक डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड्स। इसके अलावा हम लोग और क्या पढ़ चुके हैं? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो एक बार आपके रिवीजन के लिए, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द इंटरेक्शन ऑफ सबस्टांसेस टू यील्ड अ न्यू सबस्टांस which has different property from the initial substance is called chemical reaction। यानी केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक सबस्टांस इंटरेक्ट करते हैं और एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन करते हैं जिसका प्रॉपर्टी वो इनिशियल सबस्टांस से अलग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने का क्या है? बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन फेजेज ऑफ सबस्टांसेस। अगर चेंज इन टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे दो टाइप का रिएक्शन होता है, दैट इज केमिकल रिएक्शन, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये आपको ऑलरेडी कवर करवाया जा चुका है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस। यानी केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या होता है केमिकल इक्वेशंस का? तो केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ क्या? सैम्बल्स एंड फार्मूला, सैम्बल्स एंड फार्मूला ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी अगर केमिकल इक्वेशंस को डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है किसका? केमिकल वर्ड इक्वेशन का, यानी केमिकल रिएक्शन का हम लोग शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एंड सैम्बल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे ये जो होता है दो टाइप का होता है, एक वर्ड इक्वेशन होता है आपका, दूसरा क्या होता है? सैम्बल इक्वेशन होता है। अगर वर्ड इक्वेशन का बात करेंगे तो अगर मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जो वाइट कलर का पाउडर होता है। तो अगर इसको वर्ड के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या होगा? आपका वर्ड इक्वेशन होगा। कौन सा इक्वेशन होगा? वर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट अगर इसको सैम्बल के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? Mg प्लस O2 क्या देगा? MgO। ये क्या होगा? आपका सैम्बल इक्वेशन होगा। नेक्स्ट जो आपको है, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो क्या है? इसेंशियल्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। यानी वाई डू वी नीड केमिकल इक्वेशंस? केमिकल इक्वेशंस हम लोग को रिक्वायर्ड क्यों होता है? तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि केमिकल इक्वेशंस सिर्फ उन्हीं केमिकल रिएक्शंस का लिखा जा सकता है जो केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में टेक प्लेस कर रहे हैं। अगर एक केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहा है तो उसका केमिकल इक्वेशंस हम लोग नहीं लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? इट मस्ट बी बैलेंस्ड, यानी ये बैलेंस होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। द केमिकल इक्वेशन मस्ट बैलेंस विच मीन्स दैट टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस सबस्टांसेस इन्वॉल्व ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी इक्वल। यानी जितना नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टिंग साइड में होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम्स किधर होना चाहिए? प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। टू फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए केमिकल इक्वेशंस का बैलेंस होना क्या है? मस्ट है। अगर अदरवाइज ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है आपको पता है? यानी मास का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी मास का ना तो क्रिएशन हो सकता है ना तो क्या हो सकता है? वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। नेक्स्ट जो आपको क्या पढ़ना है कि जो एलिमेंटल गैसेस होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे। एलिमेंटल गैसेस कहने का मतलब जो गैसेस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक क्या? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एटसेट्रा। तो ये कभी भी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये हमेशा किस फॉर्म में होंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे। जैसे H2, O2, N2, Cl2 एटसेट्रा। Coming to the next topic, which is unbalanced chemical equation and balanced chemical equation. Then we have to define what is unbalanced chemical equation। यानी unbalanced chemical equation क्या होते हैं? यानी वैसा chemical equations जिसमें आपका atoms of different elements on both sides of equations are not equal। यानी जो atoms होगा different elements का वो both side of equations are not equal, तो वैसे क्या बोलेंगे हम लोग उसको? unbalanced equation। unbalanced equations को और क्या नाम दिया गया है? skeletal equation। क्या? स्केलेटल इक्वेशन। आप स्केलेटल सिस्टम बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो आपको पता है स्केलेटल सिस्टम मतलब क्या होता है। जो यानी सिर्फ क्या होता है? वो एक स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ क्या होता है? वो एक स्ट्रक्चर होता है। वो आपका
स्ट्रक्चर होता है, यानी वो क्या होता है, उसमें आपका जो नंबर होता है इक्वलाइज्ड नहीं होता है, यानी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या एक होगा, स्ट्रक्चर होगा इक्वेशन का। तो वैसे इक्वेशन क्या बोलेंगे हम, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं आप Mg प्लस O2 क्या दे रहा है, MgO। अगर यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स तो Mg यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे Mg कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, लेकिन तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, यानी क्या है केमिकल रिएक्शन ये बैलेंस्ड नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो ये क्या होता है आपका, व्हेन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दोनों साइड ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो, यानी जितना नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में हो उतना ही नंबर ऑफ एटम्स की साइड में प्रोडक्ट साइड में है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी क्या यहाँ पे एग्जांपल सकते हैं, जैसे Mg है प्लस O2 है, क्या बना रहा था MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे अगर O2 का बात करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, तो यहाँ पे कितना मैग्नीशियम है 2 मैग्नीशियम, यानी क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस किसको बोलेंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को अगर डिफाइन करना है तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मीन्स टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड्स विच इन्वॉल्व इन इट, यानी जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शंस में उसके नंबर को इक्वलाइज करना ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और वाई बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्वेश्चंस इजीली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि केमिकल्स रिएक्शन को क्यों हम लोग क्यों बैलेंस करते हैं, तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस को इसलिए बैलेंस करते हैं ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास का ना तो क्रिएशन होता है ना तो डिस्ट्रक्शन होता है, मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ही मास ऑफ क्या होगा, प्रोडक्ट होगा ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या था, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है, एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस आर हीट एंड ट्रायल मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड्स। आपको जो मेथड्स पढ़ना है वो कौन सा मेथड पढ़ना है, हीट एंड ट्रायल मेथड। अगर टाइम मिलेगा तो आपको पार्शियल इक्वेशन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड भी क्लास में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बात करेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, यानी विद द हेल्प ऑफ हीट एंड ट्रायल मेथड। और हीट एंड ट्रायल मेथड में भी आपको एक स्पेशल मेथड बताया जाएगा जो कि आपको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में आसानी और सुविधा देगा। आप आसानी से कोई केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर पाएंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।